गुरुजी मुझे ना बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूं? आता है गुस्सा तो क्या करूं? मतलब मुझे ना गुस्सा आता है, मेरे जो सामने आता है मैं उसको सुना देती हूँ। फिर मुझे बाद में अफसोस होता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं क्या करूं, समझ थोड़ा ही नहीं आता। कंट्रोल कर लो। अब शादी वादी होगी फिर पति को सुनाओगी तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है? ठीक है। पति को ना सुना देना और सास को बिल्कुल मत सुनाना, क्योंकि वो आपको सुनाएगी सास। ओके। महाराज जी, मैंने सुबह आपसे गुरु दीक्षा प्राप्त की है, पर गुरु दीक्षा प्राप्त करने के बाद जो हम भ्रिकुटी पर तिलक सजाते हैं, जो हम तिलक लगाते हैं, वो हमारे स्कूल में अलाउड नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करूं? स्कूल वाले मना करते हैं क्या? हाँ जी, वो स्कूल वाले मना करते हैं। मैं 3-4 बार श्री लगा के गई थी वहाँ पे, उन्होंने थंब फिंगर से ऐसे उतार दिया, सीधा उतार दिया और बोला कि जाके मुंह धो के आओ। वो वहाँ पे नहीं लगाने देते। वहाँ पे बस नेपाल में इतना रिवाज है, यहाँ पे गोल टीका लगा लेते हैं, बस उतना चलेगा वहाँ पे। कोई बात नहीं, तो फिर आप जब स्कूल के पहले या स्कूल के बाद लगाए रहे, कोई दिक्कत नहीं। महाराज जी, मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ और फटाफट से स्कूल चली जाती, रात को सीधा 8 बजे आती हूँ घर पे। पढ़ाने के पढ़ने जाती हूँ, पर 6 बजे से कोचिंग स्टार्ट होती है, रात को 8 बजे तक ट्यूशन चलने के बाद ही मैं घर आती हूँ। कोई बात नहीं, जब आपकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाए, अभी तो मंत्र जाप करो, फिर ये तिलक की परंपरा पढ़ाई के बाद पूरी कर लेना। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी, ये कहा जाता था, ये सुना जाता है कि हमारी भागवत कथा में हमारे हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। ये जो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है, ये इसकी आवश्यकता के बारे में मैं पूछना चाहती हूँ। कई बार अच्छा, कथाएं सुन के भी ना कुछ किसी के अंदर संदेह आ जाता है कि ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ। तो हम लोगों का धर्म है कि आप सबके प्रश्नों का उत्तर जितना बन सके दे करके और शास्त्रों के द्वारा उसका समाधान किया जाए। यदि उत्तर नहीं दिया जाएगा तो वो प्रश्न बना रहेगा। गुरुजी, जैसे कि हमने कई कार्यक्रम देखे हैं, यहाँ पे कई लोग बहुत अलग अलग प्रश्न पूछते हैं जो हमारे संस्कृति से कोई मायने नहीं रखते। हाँ, जब मैं सुनूंगा आप सबका दुख तो निश्चित मेरे द्वारा मैं नहीं, भगवान ही सुन लेंगे आप सबका। एक प्रश्न है कि आजकल भारतीय युवा भक्ति मार्ग को क्यों छोड़ रहे हैं? अच्छा, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ गए। बॉलीवुड से जुड़ेगा तो बॉलीवुड तुम्हारा दिमाग खराब कर देगा। बॉलीवुड ने पिक्चरें क्या बनाई? वेब सीरीज बना दी, आश्रम। क्या बनाई? आश्रम में क्या दिखा दिया? संतों के प्रति जब ये बच्चा देखेगा तो अपने आप, छोटा बच्चा भी जब आश्रम मूवी देखेगा तो संतों के प्रति घृणा पैदा हो जाएगी। तो वो संतों के प्रति घृणा पैदा करा करा के, ताकि सत्संग से आप ना जुड़ पावे, आध्यात्म से ना जुड़ पावे। अब जो भी बच्चा आश्रम मूवी देखेगा वो संतों से नफरत करने लग जाएगा। वो जब नफरत करेगा तो फिर सत्संग कैसे करेगा? वेद कैसे सुनेगा? पुराण कैसे सुनेगा? गीता कैसे सुनेगा? तो वो सदा के लिए गीता पुराण से दूर हो गया। फिर वो बॉलीवुड को अच्छा मानेगा और बॉलीवुड की शरण में जाएगा। तो बॉलीवुड पहले दाने दाने में केसर का दम दिखा के गुटखा खवाएगा, फिर गजब बेइज्जती है। जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है कह के शराब पिलवाएगा, फिर जंगली रमी डाउनलोड कराएगा और तुम्हारा सर्वनाश करा के रखेगा। इतना ज्यादा कौन? हस्बैंड को लेके क्या है? हस्बैंड काहे बोलना, पति देव क्यों नहीं बोलना? हाँ, पति को लेके। हाँ, क्या दिक्कत है? पति आपके शराब पीते हैं क्या? नहीं। मांस खाते हैं? नहीं। फिर पराई औरत के चक्कर में है? नहीं, कुछ भी नहीं है, पर वो फिर पता काहे नहीं, की दिक्कत बस घर है? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? पे ध्यान नहीं देते हैं वो। घर पे ध्यान नहीं देते? हाँ। कहाँ ध्यान देते हैं? वो पता नहीं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। लेकिन गुरुजी, मैं खुद भी कोशिश करती हूँ तो मेरा जब कोई वो काम अच्छे नहीं हैं, बनता। शराब नहीं पीते, कुछ गलत काम नहीं करते, तो अपनी मस्ती में मस्त हैं, तो आप क्या चाहती हो? वो कहीं और मस्त हो जाएं? नहीं। तो ये तो उनका स्वभाव होगा। लाए हैं पति को आप? नहीं, अगली बार लेके आऊंगी। आप बहुत अच्छा लेके लगेगा। आना, हम बात करेंगे उनके मन में क्या है, जानने की कोशिश करेंगे। ठीक जी, है? गुरुजी। यही नहीं, अभी और सुनिए। मुझे मरना है, मुझे जीना नहीं है। क्यों? मुझे कोई से, मैंने माँ को कुछ नहीं कर सकते, मैं बाप को कुछ नहीं कर सकते, मैं किसी को कुछ नहीं किया आज तक। कहाँ? अच्छा, हमको सिखा। कहाँ से हो आप? मैं बिहार की हूँ, लेकिन रहती हूँ बैंगलोर से हूँ। क्या करती हो बेटा? पढ़ती हो या कुछ काम है? मैं पढ़
करना तो चाहती हूँ पर कुछ समझ नहीं आता, मेरे कुछ समझ नहीं आता कि मैं करूँ क्या। मेरी लाइफ एकदम बेकार है, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको जीने का हक नहीं है? आपने क्या गुनाह किया है? मैंने हमेशा देखा है कि मैं जितना भी काम करती हूँ ना वो सब गलत जाता है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी अभी 14 है। तो आपने मरने का बहुत सारा प्रयास किया है पहले? बहुत किया है। क्या क्या किया है? मैंने उसमें अपने आप को फांसी लगाने की कोशिश की, लेकिन रस्सी थोड़ी ढीली हो गई तो उसके कारण मैं गिर गई। एंड आफ्टर मैंने अपने आप को सेल्फ हार्म किया। मैंने अपने आप को बहुत मारा, जैसे करीब मैंने पेन से अपने आप को पोक किया, मेरा पूरा हाथ खून हो गया था। अब आपने इतना प्रयास किया मरने का, फिर भी आप नहीं मरी, इसका मतलब भगवान चाहते हैं कि आप ना मरो, अच्छे से जीवन जियो। क्या नाम है आपका? अंशु झा सर। तो आपको ऐसा लगता है कि इनका किसी और के साथ कुछ लफड़ा है? सर ऐसा तो नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी मतलब लड़की सब जो होती है वो मतलब अजीब जैसा बिहेव करने लगता है, लड़ाई कर होता है घर में। तो ये आपसे लड़ते हैं कभी कभी? हाँ हाँ। क्यों गजब बेइज्जती है। लड़ते हो भैया पत्नी से? मैं जो नौकरी करता हूँ उसमें लड़कियाँ मर्चेंट होती हैं, बहुत तारीख होती हैं, बात व्यवहार होता है अगर वर्क लेवल पे, बस उन्हें, और इन्हें लगता है कोई बात व्यवस्था में जो हाँ ये ऐसा क्यों हो रहा है, आपने क्यों बोला? सर 1 साल से ऐसा हुआ, पहले ऐसा नहीं था। आखिर मैं इसके लिए इतना कर रहा हूँ, घर में इतना बच्चों हैं, 2 बच्चे हैं हमारे, मैं क्या करूँ, बढ़ जाऊँ क्या? नहीं, कभी कदर कौन नहीं करता? हमारी पत्नी नहीं करती है। पति की कदर नहीं करती? हाँ करती। देखो ऐसा है बेटा, जो पुरुष होता है ना, कई बार वो गलत नहीं होता। यदि पुरुष समाज में किसी स्त्री से बात कर ले, किसी लड़की से बात कर ले, तो पत्नी को ऐसा लगता है कि शायद इनके साथ चक्कर है। कई बार जो आप सोचते हैं वो गलत होता है, और इस गलती से पता है क्या होता है, कई बार रिश्ते खराब हो जाते हैं। Subscribe to the channel because it's free.